आज से लगभग 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो अपने चैनल पर इसी चैनल पर अपलोड की थी और उसमें मैंने पूछा था कि क्या सुनील गावस्कर ने जानबूझ के मोहम्मद अजहरुद्दीन की चौथी सेंचुरी रोकी थी। क्या सुनील गावस्कर ने जानबूझ के मोहम्मद अजहरुद्दीन को चौथी सेंचुरी बनाने से रोका था। क्या जानबूझकर सुनील गावस्कर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की सेंचुरी बनने ही नहीं दी थी। तो इन सवालों के काफी ज्यादा जवाब आए थे वहां पर कमेंट में। तो मैंने सोचा कि वो जो 5वां टेस्ट मैच था जहां पर मोहम्मद अजहरुद्दीन सेंचुरी के करीब थे उसकी पूरी की पूरी डिटेल निकालते हैं और डिटेल निकालकर आपको बताते हैं कि क्या वाकई में सुनील गावस्कर ने जानबूझकर मोहम्मद अजहरुद्दीन को चौथी सेंचुरी बनाने से रोक दिया था। देखेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या दूसरी बार भी आए हैं और यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो। तुम लोग अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो। तो 31 दिसंबर 1984 को भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बहुत ही पतला दुबला छड़ी की तरह पतला एक लड़का जिसके हाथ में पकड़ा हुआ बल्ला भी उसके वजन से ज्यादा भारी लग रहा था। उसने भारतीय क्रिकेट में डेब्यू किया और डेब्यू करने से पहले उसके बारे में जो लोगों की राय थी वो ये थी कि ये जो लड़का है, पतला दुबला लड़का है, ये क्या ही खेल पाएगा, क्या ही खेल पाएगा, क्या ही दौड़ पाएगा, लंबी रेस का घोड़ा साबित ही नहीं हो पाएगा। लेकिन 31 दिसंबर 1984 के दिन उस लड़के ने जो कारनामा किया वो सब आपके सामने है। वो कारनामा किया था मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, बताने की मुझे जरूरत है ही नहीं। तो जैसा कि आपको यह भी पता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लगातार 3 टेस्ट सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड बना दिया था। वो डेब्यू में ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में सेंचुरियां बनाई हैं। इंग्लैंड की टीम भारत में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई हुई थी। पहला टेस्ट मैच था 28 नवंबर 1984 को, जो टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया था। उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौका नहीं दिया गया था। दूसरा टेस्ट मैच हुआ था 12 दिसंबर 1984 को, उसमें भी मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौका नहीं मिला। संदीप पाटिल के दोनों मैच खेले थे। अब आती है तारीख 31 दिसंबर 1984। संदीप पाटिल को टीम से बाहर किया जाता है, उनकी जगह पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को लाया जाता है और मोहम्मद अजहरुद्दीन पहली इनिंग में 122 रन की पारी खेल देते हैं। जी हां, अपने टेस्ट डेब्यू पर ही यह पतला दुबला लड़का 122 रन की पारी खेल देता है और पहले ही टेस्ट में पहली सेंचुरी बना देता है और यह मैच ड्रॉ हो जाता है। सीरीज का चौथा मैच 13 दिसंबर 1984 को शुरू होता है। पहले इनिंग में मोहम्मद अजहरुद्दीन 48 रन की पारी खेलते हैं और दूसरी इनिंग में 105 रन की पारी खेलते हैं। पहले टेस्ट में सेंचुरी, अब वो लगातार दूसरे टेस्ट में भी सेंचुरी बना देते हैं। यह मैच इंडिया हार जाती है, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन 2 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरी बना देते हैं। 31 जनवरी 1985 सीरीज का 5वां मैच और अंतिम मैच भारत और इंग्लैंड के बीच। मोहम्मद अजहरुद्दीन फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और पहली ही इनिंग में 122 रन की पारी खेल देते हैं। अपने डेब्यू के पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी, तीसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं 3 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरी लगाकर। तो यहां पर 5वें टेस्ट मैच की बात हो रही है। अब क्या इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी सेंचुरी के करीब थे और क्या सुनील गावस्कर ने जानबूझकर वो पारी घोषित कर दी थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी चौथी सेंचुरी नहीं बना पाए? क्या सुनील गावस्कर को यह डर था कि ये जो लड़के ने डेब्यू किया है सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना देगा जिस हिसाब से वो खेल रहा था? इन सवालों का जवाब लेंगे हम इस इनिंग में। 5 दिन का वो टेस्ट मैच था। 31 जनवरी 1985 को यह खेला जा रहा था। इसमें मैं आपको डे बाई डे की डिटेल बताता हूं। पहला दिन था, भारत की पहले बल्लेबाजी थी। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक मात्र 228 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर और यहां पर पहले दिन का खेल खत्म हो गया। खेल का दूसरा दिन शुरू होता है। भारत फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी सेंचुरी बना देते हैं और भारत का स्कोर 525 रन हो जाता है 7 विकेट पर। दूसरे दिन का पूरा खेल खत्म होने तक भारत का जो स्कोर था वो था 525 रन 7 विकेट के नुकसान पर और भारत ने दूसरे दिन भी पारी घोषित नहीं की थी। एक सवाल तो मेरा यहां पर यह बनता है कि खेल के आखिरी घंटे से पहले आजकल हम देखते हैं कि कोई भी कप्तान होता है, कहता है आधे घंटे पहले पारी घोषित कर दो और जब आप 500 रन बना चुके हैं तो शायद आपको पारी घोषित कर देना चाहिए थी। लेकिन वो सुनील गावस्कर की कप्तानी थी, उन्होंने सोचा नहीं करना है तो उन्होंने नहीं की होगी। बहरहाल यहां पर भारत का दूसरा दिन खत्म हो जाता है। अब टेस्ट मैच का तीसरा दिन शुरू होता है। भारत फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है। शुरू में भारतीय टीम कुछ देर तक खेलती है। भारत की टीम 553 रन बनाती है 8 विकेट के नुकसान पर और पारी घोषित कर देती है। मात्र 26 से 27 रन जोड़कर पारी घोषित कर दी थी तीसरे दिन। अब मेरा एक सवाल यहां पर यह बनता है, सेंस क्या था इस बात का? अगर पारी घोषित करना थी तो खेल के 1 घंटे पहले दूसरे दिन ही घोषित कर दी जाती ताकि इंग्लैंड के कुछ विकेट ही गिर जाते, कुछ विकेट ही ले लेते। लेकिन भाई नहीं, तीसरे दिन भी खेल किया।
तीसरे दिन एक आध 2 घंटे खेला होगा और पारी घोषित कर दी। 555 रन बनाकर 8 विकेट पर पारी घोषित हो गई। इंग्लैंड तीसरे दिन खेलने के लिए उतरती है। तीसरा दिन जो था वो पूरा दिन इंग्लैंड खेलकर 163 रन बनाती है मात्र 1 विकेट पर। अब खेल के 3 दिन खत्म हो जाते हैं। भारत की पहली पारी थी 555, इंग्लैंड की पहली पारी 163 पर 1 होती है। खेल का चौथा दिन शुरू होता है। खेल के चौथे दिन इंग्लैंड 210 रन और जोड़ देती है। इंग्लैंड का स्कोर हो जाता है 373 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और इंग्लैंड भी यहां पर पारी घोषित नहीं करती, क्योंकि पारी घोषित इंग्लैंड को करना ही नहीं थी, क्योंकि उनको तो मैच बचाना था। 4 दिन यहां पर खत्म हो जाते हैं। भारत का स्कोर 555, इंग्लैंड का स्कोर 373 रन। खेल का मात्र एक ही दिन बचा हुआ होता है और आप सोच सकते हैं खेल का एक दिन बचा हुआ है और अभी 3 इनिंग होना जरूरी है इस मैच के फैसले के लिए। खेल का 5वां दिन फिर से शुरू होता है। इंग्लैंड की टीम 417 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और भारत की लीड 130 रन की हो जाती है। खेल का 5वां दिन चल रहा था, अभी सिर्फ 2 ही इनिंग हुई थी। भारत की टीम फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है। भारत की तरफ से रवि शास्त्री और कृष्णमचारी श्रीकांत ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं। रवि शास्त्री पहले ओवर में शायद दूसरे ओवर में रनआउट होकर चले जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट डाउन पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को भेजा जाता है और अजहरुद्दीन ताबड़तोड़ अंदाज में टेस्ट क्रिकेट के टाइम पर T20 खेलकर 43 गेंदों में 54 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल देते हैं। भारत इंग्लैंड से 233 रन आगे हो जाता है और उसी टाइम पर सुनील गावस्कर पारी घोषित कर देते हैं। 43 गेंदों में 54 रन बनाकर खेल रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। अपनी सेंचुरी से मात्र 46 रन दूर थे। हालांकि ये एक अलग बात है कि सेंचुरी कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर पारी घोषित कर देते हैं। खेल के दिन के 36 ओवर बचे हुए होते हैं। उन 36 ओवरों में 233 रन का टारगेट होता है इंग्लैंड के पास, जबकि उस जमाने के हिसाब से यह मैच सामने से ही ड्रॉ दिख रहा था। जी हां भाई, 36 ओवरों में उस वक्त के हिसाब से 233 रन चेस करने के लिए कोई भी नहीं जाता और वही किया इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने टुक 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 करके 36 ओवर निकाल दिए। 36 ओवरों में उन्होंने 91 रन बनाए बिना विकेट के। अब यहां पर यह टेस्ट मैच जो था यह ड्रॉ हो गया था। अब लोगों का सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि 43 गेंदों में 54 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे अजहरुद्दीन और उसी टाइम पर सुनील गावस्कर ने पारी घोषित कर दी थी, जबकि सुनील गावस्कर को पता था कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी बेहतरीन हो रही है और हमारे स्पिनर उनको आउट कर नहीं पाएंगे। भारत की तरफ से मात्र एक पेसर कपिल देव खेल रहे थे जो मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। मात्र एक फास्ट बॉलर के साथ में और 4 स्पिनर के साथ में भारतीय टीम ये उतरी थी। अगर भारत को ये टेस्ट मैच जीतना था तो खेल के दूसरे दिन डिक्लेयर करना जाना चाहिए था, लेकिन 36 ओवर छोड़ दिए गए थे इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड ने बिना विकेट को 91 रन बना दिए। यहां पर यह टेस्ट मैच सामने से ड्रॉ दिख रहा था। मेरे हिसाब से तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को अगर खेलने का चांस दिया जाता तो शायद वो अगले 10 ओवरों में ही सेंचुरी पूरी कर देते, शायद 10 ओवर से पहले ही पूरी कर देते जिस हिसाब से वो खेल रहे थे। तो 5वें दिन का लेखा जोखा ये था। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या ये टेस्ट मैच जीतने के लिए पारी घोषित की गई थी या मोहम्मद अजहरुद्दीन की सेंचुरी रोकने के लिए पारी घोषित की गई थी? अगर टेस्ट मैच जीतना था तो दूसरे दिन जब भारत ने 525 रन की लीड ले ली थी, मतलब लीड नहीं ले ली थी, पहली इनिंग में बना दिए थे, तो खेल के 1 घंटे पहले आधे घंटे पहले पारी घोषित क्यों नहीं की गई? क्यों भारत 3 दिन तक लगातार खेला और मात्र 25-26 रन बनाकर तीसरे दिन की सुबह में पारी घोषित कर दी? तो यहां पर एक बड़ा सवाल यह रहता है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कमेंट में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हाँ, सुनील गावस्कर नहीं चाहते थे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की सेंचुरी हो, जबकि सिचुएशन यह थी कि सुनील गावस्कर अगर मैच जीतना चाहते भी थे तो 36 ओवर शायद इंग्लैंड के लिए बहुत कम थे, बहुत कम थे। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या सुनील गावस्कर का वो फैसला सही था या गलत था? अगर सुनील गावस्कर पारी घोषित नहीं करते तो क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।